अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, अपने ब्लॉग के लिए आपने आर्टिकल लिखने हैं, तो आपने कीवर्ड सर्च कैसे करनी है उसके लिए। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है कोई टूल बाय करने के लिए। अगर आप ब्लॉगिंग में बिगिनर हैं, आप अपना ब्लॉग रन करना चाहते हैं और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप कोई भी टूल नहीं बाय कर सकते, तो फ्री में जो है मैं आपको बताऊँगा क्या तरीका है अपने इस्तेमाल करना है। और वो टूल है भी गूगल का अपना। आप वो टूल यूज़ करें, अपनी एक नई वेबसाइट आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जब आपकी अर्निंग अच्छी स्टार्ट हो जाए, तो आप फिर उसके बाद टूल्स खरीदें, जो मर्ज़ी खरीदें। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपने अपने कीवर्ड कैसे निकालने हैं आर्टिकल लिखने के लिए। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ जो बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाज़मी पूछिएगा। तो चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे, वहाँ पे जाके मैं आपको बताऊँगा कि कीवर्ड कैसे निकालने हैं। तो आपके सामने मेरे कंप्यूटर स्क्रीन आ रही होगी। यहाँ पे मैंने ओपन किया था कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर कैसे आपने ओपन करना है, आपने सिंपल जाना है गूगल पे, वहाँ पे आप लिखना है गूगल कीवर्ड प्लानर टूल। ये आप करेंगे तो आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा। आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद आप ये ओपन कर सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। यहाँ पे जाके आप देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। यहाँ पे क्लिक करके उसके बाद हमें वो एक दे देंगे टैब, जिसके अंदर हमने अपने कीवर्ड्स पुट करने हैं। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज बाई डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड हुई या बाई डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे हम कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट हुआ पाकिस्तान, क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, तो मैं पाकिस्तान से कीवर्ड सर्च करना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान रखूँगा। अगर मैं अमेरिका से चाहता हूँ तो मैं यूएसए सेलेक्ट कर लूँगा। मैं दुनिया पूरी से चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो कीवर्ड सर्च करूँ उसकी जो कंपटीशन है या जो उसका जो रेटिंग्स हैं वो सारी दुनिया से पता चलें कि कितनी उस पर सर्चेज़ हो रही हैं, क्या सीन है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके इस कंट्री को माइनस कर दूँगा, यहाँ से काट दूँगा, उसके बाद सेव कर दूँगा। आप देखें यहाँ पे आ गया ऑल लोकेशन। ऑल लोकेशंस का मतलब क्या होगा, जो भी कीवर्ड इसमें सर्च करूँगा वो मुझे पूरी दुनिया से उसका रिजल्ट निकाल के देगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने कोई ना कीवर्ड सर्च करना है, तो मैं कैसे सर्च करूँ, मेरे ज़हन में क्या चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि हमने जो भी कीवर्ड सर्च करना है, हमने पहले बनना है यूज़र। मैं एक जॉब वेबसाइट बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल से, तो मैं अगर कोई जॉब सर्च करना चाहूँगा तो मैं सबसे पहले क्या जॉब, मेरे दिमाग में क्या कौन सा कीवर्ड आएगा कि मैं जो यहाँ पे लिखूँगा उसके बाद मेरे सामने वेबसाइट आ जाएंगी। आपने हमेशा सोचना है यूज़र बन के, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे जॉब चाहिए, तो मुझे चाहिए बैंक की जॉब, ठीक है। एक मैं वो सर्च करूँगा, एक मुझे जॉब चाहिए जो मेरे घर के पास हो या ऑनलाइन जॉब हो। तो इस लिहाज से सबसे पहले मैं सर्च करूँगा बैंक जॉब्स, बैंक जॉब्स, ठीक है। अब मुझे बैंक जॉब पाकिस्तान में भी चाहिए हो सकती है, अमेरिका में भी चाहिए हो सकती है, जहाँ पे भी मिले मैं एग्री मैं चला जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड ले लेता हूँ बैंक जॉब्स। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल वी से एंटर करूँगा तो ये कीवर्ड ऐड हो गया उसके अंदर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ गेट गेट रिजल्ट्स, इस पर क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए अब उन्होंने मुझे ना एक सजेशन में भी दे दिया है कि गवर्नमेंट जॉब्स भी आ गई हैं, जॉब्स अवेलेबल, वैकेंसीज, बैंक जॉब्स, कैरियर जॉब लिस्टिंग्स, ठीक है। ये ने मुझे वैसे बाय जो है ना सर्च में दे दिया कि लोग ये भी चीज़ सर्च कर रहे हैं। लेकिन मुझे बैंक जॉब चाहिए थी, मैंने सिर्फ बैंक जॉब सर्च किया एक कीवर्ड, तो उसके रिलेटेड उन्होंने मुझे बता दिया कि ये कीवर्ड्स हैं जो बैंक जॉब के रिलेटेड हमने निकाले हैं। उसके बाद एवरेज मंथली सर्चिज़ के एक महीने के अंदर सर्चिज़ कितनी आती हैं, ठीक है। इस कीवर्ड पे, बैंक जॉब्स के कीवर्ड पे 1 लाख से लेके 10 मिलियन तक लोग इसको सर्च करते हैं 1 महीने के अंदर। उसके बाद कॉम्पिटिशन देखें, बिल्कुल लो कॉम्पिटिशन है, तो इस कीवर्ड पे हम आर्टिकल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे हाई कॉम्पिटिशन होता तो हमें कभी भी आर्टिकल नहीं लिखना उसके ऊपर। उसके बाद देख लें बैंक ऑफ अमेरिका कैरियर्स, ये भी बहुत अच्छा कीवर्ड है, हम इसके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हैं। आर्टिकल चाहे 1 लफ्ज़ का भी होता है और ये 1000 वर्ड्स का भी होता है, 5000 वर्ड्स का भी होता है, ठीक है। 10,000 से लेकर 1 लाख तक इसके ऊपर सर्चिज़ हैं। प्लस 900 का मतलब ये है 3 मंथ चेंजेस, यानी कि इस 3 महीने के अंदर इस कीवर्ड पे बहुत ज़्यादा सर्चेज़ हो रही हैं, यानी कि ये कीवर्ड और भी ज़्यादा सर्च हो सकता है, ठीक है। उसके बाद कंपटीशन इस पे भी लो है, और इतने ये जो लिखा हुआ है ना टॉप पेज बिड और टॉप पेज बिड हाई रेंज और ये लो रेंज, इसका मतलब ये है जिन लोगों ने एड्स चलानी होती है वो इसको यूज़ करते हैं। इस पे कीवर्ड दे के तो फिर वो एड्स चलाते हैं कि क्या हम इसको एड चलाएंगे तो हमें ज़्यादा महंगी एड्स नहीं पड़ेंगी इस कीवर्ड के ऊपर। ये मैं बेसिकली होता है जो लोग ऐड चलाते हैं उनके लिए, लेकिन हम इसको अपने कीवर्ड सर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक हो गया बैंक जॉब्स। अब इसके ऊपर मैं जो है ना आर्टिकल लिख सकता हूँ। अगर आपकी वेबसाइट जॉब्स के रिलेटेड है तो आप ये वाला आर्टिकल डालेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैंक जॉब्स के ऊपर जो है ना एक आर्टिकल लिख के दिखाऊंगा कि आर्टिकल लिखना कैसे है, ठीक है। सारा कुछ तरीका बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि आपने ChatGPT से आर्टिकल कैसे लिखना है और वो भी मोनेटाइज होगा। अच्छा, ये हो गया। अब मैंने एक और कीवर्ड सर्च करना है। अगर ये बैंक जॉब्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स।
ये हो गई गवर्नमेंट जॉब्स, ठीक है। तो ये कीवर्ड मैं ज़रा इसको ना कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको जैसे काट दूंगा, इस पर पेस्ट करूँगा और गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने गवर्नमेंट जॉब सर्च की है, ठीक है। देखें गवर्नमेंट जॉब्स, अब गवर्नमेंट जॉब से कीवर्ड है, इस पे भी 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक 10 लाख तक व्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन इसका भी कंपटीशन लो है। तो इसके अलावा और देखें सराइकी जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स नियर मी, फेडरल जॉब्स, ये सारे जो है ना इसके ऊपर व्यूज़ हैं और इस पर बताया हुआ है कॉम्पटिशन का, ठीक है। और इस पर टॉप बिड्स और हाई बिड्स भी बताई गई हैं, तो आप इनके ऊपर भी आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कीवर्ड सर्च करता हूँ जिसकी जिसकी जो है ना कंपटीशन बहुत हाई होगा, वो मैं करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग जॉब्स या फ्रीलांसिंग जॉब्स फॉर बिगनर्स। तो ये इसको मैं काट के ये यहाँ पेस्ट करूँगा, एंटर करके गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। आप देखें यहाँ पे मुझे इसने ना रिलेटेड कीवर्ड्स दे दिए हैं, फ्रीलांसिंग रिलेटेड, फ्रीलांसिंग जॉब्स फॉर बिगनर्स। इसका जो कंपटीशन है वो मीडियम है। तो अगर आप नए हैं, नए आपका ब्लॉग है या नया एक नई आप जो है ना वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके कभी कभी भी आपने मीडियम या हाई में से आर्टिकल कभी नहीं लिखना। आपने हमेशा चेक करना है कि लो वाला कौन सा है। देखिए ये तीनों मीडियम में, इसको आप छोड़ दें। अगर आपकी वेबसाइट सही व्यूज़ आ रहे हैं और आपकी वेबसाइट ठीक ठाक है तो आप मीडियम या हाई पे आर्टिकल लिखिए, कोई मसला नहीं है। अब जहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स फॉर बिगनर्स, ये वाला आर्टिकल जो है ना, ये वाला इसकी कंपटीशन भी लो है और इसकी 1,000 से लेकर 10,000 तक सर्चेज हैं जो मंथली लोग जो सर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया से सर्च कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है। अगर हम इसको सिर्फ पाकिस्तान कर देते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिसर्च कर लूँ, मैंने इसको बुक मार्क लगाया हुआ है तो इसलिए जो है ना वो मैंने डायरेक्ट खोल लिया था। यहाँ पे लिखा हुआ पाकिस्तान, मैं गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखें पाकिस्तान में जो है ना ये वाला फ्रीलांसिंग जॉब फॉर बिगनर, इसके ऊपर मीडियम है, 100 व्यूज़ आ रहे हैं। तो उसके ऊपर आर्टिकल लिखने का फ़ायदा नहीं है, लिख लें 100 व्यूज़ भी ठीक होते हैं, ये सिर्फ नए बंदों के ठीक है। तो फ्रीलांसिंग जॉब्स ऑनलाइन फॉर बिगनर्स, तो इसके ऊपर 100 से लेके 1,000 तक व्यूज़ हैं, लेकिन ये मीडियम है। तो इसके ऊपर आर्टिकल मत लिखिए नए बंदे। यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट फ्रीलांसिंग वेबसाइट फॉर बिगनर्स, तो इसके ऊपर 100 से लेके 1,000 बंदे जो है ना महीने में इस पर सर्च करते हैं। तो इसका कंपटीशन भी होगा, तो हम इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। इस तरह करके आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप जो आर्टिकल लिखें उसका कंपटीशन हमेशा लो हो, 10 से लेकर 100 तक उस पर सर्चेज आ जाएँ, या फिर 1 लाख 2 लाख मिलियंस हो तो बहुत फ़ायदा उसका। इस तरह करके आप अपने लिए जो है अपनी वेबसाइट के लिए कंटेंट ढूंढ सकते हैं कि आप किसके ऊपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं। अगर आप जॉब्स बनाना चाहते हैं तो ये वाले आप सामने हैं कीवर्ड्स, बैंक जॉब्स हो गया। आप माइक्रो नीशीज़ में जाएँ, माइक्रो आर्टिकल लिखें जिस पे किसी ने आर्टिकल लिखा ही ना हो पहले। तो जैसे मैंने आपको बताया बैंक जॉब्स, अब मैं बताता हूँ यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अभी अगर अस्करी बैंक है पाकिस्तान का, तो उसके ऊपर क्या लिखे हैं यहाँ पे ASKRA अस्करी बैंक जॉब्स, ठीक है। तो इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ ज़रा, गेट रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ। तो देखें इसका कॉम्बिनेशन अस्करी बैंक जॉब्स का 10,000 तक बंदे मंथली विजिट कर रहे हैं। लेकिन ये वाई चेंज का मतलब है, जो मैंने सीखा था वो ये था, वो उसमें कहते थे कि इसके ऊपर आर्टिकल मत लिखें। मैंने तो इसके ऊपर कभी आर्टिकल नहीं लिखा। अब देखें ये जो है ना माइनस में जा रहा है, यानी कि लोग इस पर इतना इतना सर्च नहीं कर रहे इसके ऊपर, ठीक है। ये देखें ये 3 मंथ चेंज भी इसने दिया हुआ है। ये वाला आर्टिकल जो है ना बैंक अस्करी बैंक MTO जॉब्स, तो ये वाला MTO क्या होता है इसको आप देख लीजिएगा अगर आपने इस पर आर्टिकल लिखना है। 100 सर्चेस पे मंथली की हो रही हैं, तो जो नया बंदा है इस पर आर्टिकल लिख सकता है, ठीक है। तो ये 1,000 वाला है, इस पर भी देख लें आप, अस्करी बैंक जॉब ऑनलाइन अप्लाई, ये वाला कीवर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपने आर्टिकल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये आप अभी मेन पे यूज़ नहीं कर सकते, एज टाइटल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह करके आपने अपने कीवर्ड सर्च करने हैं और इस तरह करके आपने अपने जो है ना आर्टिकल्स बनाने हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।